अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक बार फिर लिटरेचर मास्टर्स में आप लोग का वेलकम। वुदरिंग हाइट्स बाय एमिली ब्रॉन्टी को आज हम डिस्कस करेंगे। ये वो वाहिद नावल है एमिली ब्रॉन्टी का जो उसने पब्लिश करवाया था। ये पब्लिश हुआ था इनिशियली 24 नवंबर 1847 को, और इसको उसने अपने पेन नेम से यानी एलिस बेल के नाम से पब्लिश करवाया था। इसके बाद ये दोबारा भी पब्लिश हुआ था सेकेंड एडिशन में, और इसको पब्लिश किया था शार्लोटी ने जब इसकी डेथ हो गई थी, और तब इसको एमिली ब्रॉन्टी के नाम से पब्लिश करवाया गया था। ये एक गॉथिक फिक्शन है और ट्रेजिडी है। तो चले दोस्तों, समरी को स्टार्ट करते हैं। स्टोरी स्टार्ट होती है 1809 में, जिसमें एक जेंटलमैन जो कि सिटी से है, जिसका नाम मिस्टर लॉकवुड है, वो एक एस्टेट जिसका नाम थ्रश क्रॉस ग्रैंज है, जो कि लोकेटेड है डीप वाइल्ड इंग्लिश कंट्री साइड पर यॉर्कशायर में, उसको रेंट पे लेता है। अब वो चाहता है कि वो अपने लैंडलॉर्ड जिसका नाम हीथ क्लिफ है उससे मिले। अब वो उसके लिए क्या करता है, वो हीथ क्लिफ के पास जाता है जो कि रहता है वुदरिंग हाइट्स में। अब उसको एक चीज़ में बहुत ज़्यादा दिलचस्पी है, जो कि वहाँ के लोगों का बिहेवियर है, जिनको कस्टम्स, नॉर्म्स, सोशल वैल्यूज़ की कोई भी परवाह नहीं है। जब मिस्टर लॉकवुड वापस आता है दूसरे दिन पे, तब उसके आने के टाइम पे बर्फ़बारी शुरू हो जाती है। जो वेदर है वो उसको, यानी जो मौसम है वो उसको फोर्स करता है कि वो वहीं पे अपनी जो रात है वो गुजारे बेडरूम में। अब उसको ये बात रात को पता चलती है कि ये जगह हॉन्टेड है, और किससे हॉन्टेड है? एक गोस्ट से हॉन्टेड है जिसका नाम कैथी है। मिस्टर लॉकवुड जो है वो चिल्लाते हैं, और उनके चिल्लाने की आवाज़ सुनकर हीथ क्लिफ कमरे में दाखिल होता है। अब वो हैरान कुन तरीके से हीथ क्लिफ जो है वो चिल्लाता है कैथी के जो गोस्ट है उसके लिए कि वो अंदर आए। अब जो दूसरी मॉर्निंग है, मिस्टर लॉकवुड जो है वो बर्फ़बारी के बीच से जाता है और पहुंच जाता है थ्रश क्रॉस ग्रैंज में। अब वो बीमार पड़ जाता है और बिस्तर पर पड़ा ही रहता है। अब मिस्टर लॉकवुड जो है एक और बंदी के साथ मिलता है जिसका नाम है मिस नेली डीन्स। अभी जो नेली डीन्स है ये एक सर्वेंट रह चुकी है वुदरिंग हाइट्स की। वो हीथ क्लिफ की जो स्टोरी है वो बताती है इस मिस्टर लॉकवुड को, क्योंकि उसने बहुत साल वुदरिंग हाइट्स पे काम किया है जब से वो बच्ची थी। अब नेली डेन्स जो है वो अब कहानी को शुरू करती है, और कहानी शुरू होती है इस तरह। हीथ क्लिफ को पहले घर लाए थे मिस्टर अनशा। अब मिस्टर अनशा जो है वो ट्रिप पर गए थे लिवरपूल, जहाँ पे मिस्टर अनशा को एक बेघर ऑर्फन बच्चा मिला सड़कों पर, जिसको वो वुदरिंग हाइट्स ले आए, और उसका नाम उन्होंने हीथ क्लिफ रखा अपने बेटे के नाम पर जो कि मर गया था। अब नेली डीन्स जो है उनकी नरेशन में मिस्टर अनशॉ की जो बीवी है और उसके जो बच्चे हैं, जिनका नाम कैथी और हिंडली है। कैथी के बारे में हम ऊपर डिस्कस कर चुके हैं। तो हीथ क्लिफ जो है वो काले कलर का होता है और प्यारा भी नहीं होता। उसके अलावा उसका जो अंदाज़ होता है वो भी बहुत ज़्यादा अजीब होता है, लेकिन फिर भी मिस्टर अनशॉ का जो फेवरेट बच्चा है वो हीथ क्लिफ ही रहता है। और इससे जो हिंडली है उसको बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, और वो मन ही मन जो है वो इसके लिए बुरा सोचने लगता है और इससे नफ़रत करने लगता है। लेकिन जो कैथी है उसको उससे नफ़रत नहीं होती, बल्कि वो और कैथी जो है, यानी हीथ क्लिफ और कैथी, ये दोस्त बन जाते हैं। अब वो क्या करते हैं, मूर्स में भागते हैं, खेलते हैं, साथ में पढ़ते हैं और बहुत ज़्यादा इन्जॉयमेंट करते हैं, जैसे अक्सर बच्चे करते हैं। अब हिंडली जो है उसको कॉलेज भेज दिया जाता है, क्योंकि उसकी और हीथ क्लिफ के बीच में जो क्लैश था वो बढ़ता जा रहा था। लेकिन जैसे ही मिस्टर अनशॉ की डेथ होती है तो वो वापस आ जाता है। अब जब वो वापस आता है तब उसके साथ उसकी बीवी भी होती है, उसने शादी कर ली होती है। अब वुदरिंग हाइट्स का वो नया मास्टर बन जाता है, तो वो क्या करता है, अपने पावर को इस्तेमाल करता है और हीथ क्लिफ को अपना सर्वेंट बना देता है। लेकिन कैथी जो है वो उसके साथ अपनी स्टडीज़ वगैरह शेयर करती है, और वो साथ में वैसे ही खेलते हैं जैसे पहले खेला करते थे। अब एक रात इस तरह होता है, कैथी और हीथ क्लिफ जो है वो थ्रश क्रॉस ग्रैंड चले जाते हैं, ताकि वो देख सके कि जो अमीर लड़के हैं या जो अमीर घर के बच्चे हैं वो किस तरह लगते हैं। और वो जाते हैं किसके घर, एक और फैमिली है जिनका नाम लिंटन फैमिली है, उसके पास चले जाते हैं। अब इज़ाबेला और एडगर जो है वो लिंटन फैमिली के
छोटे बच्चे हैं। ये किस तरह के बच्चे हैं? इनके ब्राउन कलर के हेयर्स हैं और ब्लू आइज़ हैं। अब इस तरह होता है कि एक कुत्ता जो है वो कैथी को काट लेता है और ये जो बच्चे हैं यानी कैथी और हीथक्लिफ ये पकड़े जाते हैं। अब जो लिंटन्स है वो कैथी को तो अपने साथ रख लेते हैं क्योंकि वो एक बड़े ख़ानदान की लड़की होती है, लेकिन हीथक्लिफ को घर भेज देते हैं क्योंकि उसकी जो क्लास है वो बहुत लोअर स्टेटस वाली होती है और उसका जो गिप्सी बैकग्राउंड है उसकी वजह से। जब कैथी घर आती है 5 हफ्तों बाद, तब वो एक अपर क्लास वुमेन में ट्रांसफॉर्म हो गई होती है। उसको प्रॉपर मैनर्स आ गए होते हैं और उसके साथ साथ वो एलिगेंट क्लॉथ्स वगैरह पहन चुकी होती है। वो और हीथक्लिफ्स अब थोड़े से दूर हो जाते हैं क्योंकि कैथी और एडगर के बीच में करीबी है वो आ रही है। कैथी एडगर के मैरिज प्रपोजल को एक्सेप्ट करती है, ऑल्दो वो ये कन्फेस करती है कि उसको बहुत ज़्यादा प्यार है हीथक्लिफ से। लेकिन अब ये बात उसने कन्फेस किसको की है? मिस डीन यानी मिस नेली डीन्स को। अब हीथक्लिफ जो है वो अब ये सारी बातें चुपके से सुन लेता है और उस कन्वर्सेशन को सुनने के बाद वो वहाँ से भाग जाता है क्योंकि उसको ये बहुत ज़्यादा इंसल्टिंग लगता है। अब कैथी जो है वो इस बात से बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है कि हीथक्लिफ आखिर चला कहाँ गया। अब 3 साल बाद वो वापस आता है और जब वो आता है तो कैथी की जो शादी है वो एडगर लिंटन से हो गई होती है। अब जब हीथक्लिफ वापस आता है तब वो ट्रांसफॉर्म हो गया होता है एक वेल्थी अट्रैक्टिव मैन में, जिसके मैनर्स और अपीयरेंस जो है वो एक जेंटलमैन की होती है। हीथक्लिफ वापस आता है और वो बदला लेता है कि उसके साथ बचपन में जो भी बुरा हुआ है वो अब उसका बदला किससे लेगा? हिंडली से लेगा। हिंडली की जो बीवी है वो मर गई होती है और वो अपने बच्चे को जन्म देते हुए मर जाती है, जिसका नाम हैरिटन है, जिसको हैरिटन हिंडली भी कहा जाता है। अब हिंडली जो है वो एक किस्म से अजाब में मुब्तला हो जाता है और वो बहुत ज़्यादा शराब पीने लगता है। अब वो गैम्बलिंग में जो वो हीथक्लिफ के साथ करता है उसमें वुदरिंग हाइट्स जो है वो हार जाता है। अब इसके बाद क्या होता है? जो हीथक्लिफ है वो अब नया मालिक है वुदरिंग हाइट्स का। तो वो क्या करता है? वो हैरिटन को इस झांसे में फंसाता है कि वो उसको ज़्यादा प्यार दे एज़ कम्पेयर टू हिंडली। अब हीथक्लिफ जो है वो कैथी के यहाँ विज़िट करता है थ्रशक्रॉस ग्रेंज में और वो दोबारा से अच्छे दोस्त यानी करीबी दोस्त बन जाते हैं। अब वो दोबारा से एक दूसरे के लिए लव को कन्फेस करते हैं, लेकिन वो कैथी की जो मैरिज है उसको भी रिस्पेक्ट देता है जो उसने एडगर से की है। अब ये सारी चीज़ें जो हैं ये तब तक अच्छी चलती है जब तक जो एडगर की बहन है जिसका नाम इज़ाबेला है उसका वन साइडेड क्रश डेवलप होता है हीथक्लिफ पर, यानी उसको हीथक्लिफ अच्छा लगने लगता है। वो क्या करता है? वो रिवेंज के लिए अब शादी करता है इज़ाबेला के साथ और उसको बहुत ज़्यादा बुरी तरह ट्रीट करता है, उसको डिग्रेड करता है, उसको एब्यूज़ करता है और मतलब वो जो बचपन में उसके साथ हुआ है, जो उसकी इंसल्ट हुई है, उसका बदला लेना चाहता है। अब कैथी जो है वो पागल होने के करीब होती है क्योंकि हीथक्लिफ ने उसे मना किया होता है कि वो उसके साथ मिलने ना आए क्योंकि उनके बीच में एक लड़ाई हो गई होती है। वो प्रेग्नेंट हो गई होती है एडगर की चाइल्ड के साथ। अब उसके बाद कैथी की जो तबीयत है वो बहुत ख़राब हो जाती है। वो और हीथक्लिफ जो है वो अब आखिरी बार मिलते हैं जिसमें वो आपस में कुछ बातें करते हैं। फिर उसके बाद कैथी जो है वो उसी रात मर जाती है क्योंकि वो बर्थ देती है कैथरीन को जो कि उसकी बेटी है। अब कुछ ही वक्त बाद कैथी जो है उसकी मौत के बाद इज़ाबेला जो है वो भाग जाती है और उससे हीथक्लिफ का बेबी होता है। वो अपने बच्चे को बड़ा करती है जिसको वो लिंटन कहती है। लिंटन अब बिल्कुल अकेला बड़ा होता है लंदन के पास। एडगर जो है वो अब कैथरीन को अकेले थ्रशक्रॉस ग्रेंज में बड़ा करता है। हिंडली जो है अब उसकी डेथ हो जाती है और हीथक्लिफ जो है वो अब हैरिटन को अकेला बड़ा करता है वुदरिंग हाइट्स में। अब वो अपने रिवेंज को बरकरार रखता है और इसी में वो हिंडली का जो बेटा है उसको अब एक अनएजुकेटेड सर्वेंट की तरह ट्रीट करता है, यानी उसको ना पढ़ाता है ना लिखाता है, बस उसको अपना नौकर बना के रखता है। क्योंकि वो एक अपर क्लास का लड़का है तो उसको अपर क्लास वाली
ट्रीटमेंट की ज़रूरत है, लेकिन उसको वो क्या करता है, अपर क्लास की ट्रीटमेंट नहीं देता और ना उसको जेंटलमैन बनाता है। ये वही वाला बिहेवियर है जो हिंडली ने इसके साथ अपनाया था, तो इसने क्या किया, हैरिटन के साथ अपनाना शुरू कर दिया। अब जब कैथरीन एक बच्ची होती है, यानी कम उम्र में होती है, तो वो एक दिन हैरिटन के साथ मिलती है और वो वही उसी तरह दोस्त बन जाते हैं, क्योंकि उनके जो कुत्ते हैं वो आपस में लड़ने लग जाते हैं। कैथरीन जो है उसको हैरिटन अच्छा लगता है, तब तक अच्छा लगता है जब तक उसको ये बात पता चलती है कि वो एक नौकर है और इसी का ही कज़न है। जब कैथरीन 13 साल की होती है या तकरीबन 13 साल की होने वाली होती है, तब इज़ाबेला की मौत हो जाती है। लिंटन अब आ जाता है थ्रश क्रॉस ग्रैंज में रहने के लिए, लेकिन हीथक्लिफ वो डिमांड करता है कि वो अपने ही बेटे को बड़ा करेगा और इस बात पे ज़ोर देता है कि जो लिंटन है ये वुदरिंग हाइट्स में रहे। लिंटन जो है वो एक सिकी पैम्पर्ड चाइल्ड है। हीथक्लिफ उसके ज़रिए से थ्रश क्रॉस ग्रैंज का जो कंट्रोल है वो हासिल कर लेता है। अब उसके बाद बारी आती है हीथक्लिफ की। हीथक्लिफ कैथी की जो मेमोरीज़ है 18 ईयर्स की, उसकी वजह से हॉन्टेड हो गया होता है। मतलब वही बात कि उसको वो बातें याद आती हैं। अब वो क्या करता है, जीने की जो तमन्ना है उसको खो देता है। अब वो क्या करता है, आखिरी जो रिवेंज का स्टेप है या जो लास्ट ब्लो है वो देने में नाकाम हो जाता है और एक दिन वो रात को अपनी खिड़की के साथ पड़ा हुआ मिलता है, जिसमें खिड़की खुली है और बाहर से बारिश आ रही होती है। अब लास्ट में क्या होता है, कैथरीन और हैरिटन जो है वो अपनी इस्टेट्स, यानी एक का थ्रश क्रॉस ग्रैंज और दूसरी का जो वुदरिंग हाइट्स है उसको वापस से हासिल कर लेते हैं और मिस्टर लॉकवुड जो है उसको ये बात पता चलती है कि ये अब फ्री हैं और एक दूसरे के साथ लव करते हैं, यानी एक दूसरे के प्यार में हैं और शादी करना चाहते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।